Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीएनए नर्सिंग एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट पोजीशंस जो यूज होती है बहुत सारे प्रोसीजर्स में या सर्जरीज में। तो पहली दोनों जो पोजीशंस हैं हम डेली यूज में यूज करते हैं। सबसे पहले आती है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन क्या होती है? जब हम अपनी बैक पे लाई करते हैं यानी कि सीधे लेटते हैं, इसको सुपाइन पोजीशन कहते हैं। अब ये कहाँ यूज होती है? जैसे स्लीप के लिए मोस्ट प्रीफर्ड पोजीशन होती है सोने, ये सुपाइन पोजीशन। उसके बाद है वाइटल साइंस चेक करने के लिए, हेड टू टो एग्जामिनेशन अगर करना है हमें पेशेंट का, हेड टू टो पूरा देखना है तो सुपाइन पोजीशन यूज होती है। उसके अलावा कुछ सर्जरीज जैसे कि जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी यानी कि हमारा एब्डोमेन हो गया, चेस्ट सर्जरीज है, इन केसेस में हम सुपाइन पोजीशन लेते हैं। नेक्स्ट है प्रोन पोजीशन। अब प्रोन पोजीशन जो होती है यानी कि हम अपनी चेस्ट पे लाई डाउन करते हैं, जो हम उल्टे लेटते हैं इसको प्रोन पोजीशन कहते हैं। अब ये कहाँ यूज होती है? जैसे हिप जॉइंट्स या हिप जॉइंट्स को असेस करने के लिए, थोरेक्स जो पोस्टीरियर थोरेक्स है ये वाला एरिया, इसको भी अगर हमें असेस करना है तो प्रोन पोजीशन देनी होती है। कोई कंडीशन हो गई है जैसे इंजरी हो गई है या बर्न है पेशेंट को या कोई सर्जरी हुई है बैक की तो भी प्रोन पोजीशन देनी होती है। या फिर अगर आपको प्रेशर, जैसे कि आप जब सुपाइन पोजीशन में लेटते हो तो आपको बेड सोर्स होने के डर होते हैं क्योंकि हमारी बोनी प्रोमिनेंसेस पीछे की तरफ होती है, तो उससे उस प्रेशर को रिलीव करने के लिए भी प्रोन पोजीशन यूज होती है। नेक्स्ट है लेटरल और साइड लाइन पोजीशन, ये वाली पोजीशन। इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो होता है अपने शोल्डर और सेक्रम पे लाई डाउन करता है। तो इसमें क्या होता है, एक तो प्रेशर रिलीव करने के लिए, जैसे पेशेंट सुपाइन परमानेंटली लेटा होता है तो उसको करवट जो दिलाते हैं दैट इज साइड लाइन पोजीशन, तो वो प्रेशर रिलीव हो जाए। इसके अलावा अनीमा देना है पेशेंट को, सुपोस्ट्रीज लगानी है तो भी साइड लाइन पोजीशन होती है। प्लस रेक्टल टेम्परेचर अगर हमें चेक करना है या फिर रेक्टल एग्जामिनेशन करना है तो भी साइड लाइन पोजीशन यूज होती है। प्लस में अगर पेशेंट को जैसे सीजर्स आए हैं और एस्पिरेशन का डर है तो भी पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट इज फॉलोअर्स पोजीशन। फॉलोअर्स पोजीशन दो तरह की होती है, एक होती है सेमी फॉलोअर्स पोजीशन, एक हाई फॉलोअर्स पोजीशन। ये वाली है सेमी फॉलोअर्स पोजीशन, जिसमें जो एंगल होता है वो 30 to 45 डिग्री पेशेंट को लिफ्ट करते हैं। ठीक है, ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी पेशेंट की लिफ्ट करते हैं। और अगर हाई फॉलोअर्स पोजीशन में 80 to 90 डिग्री हम लिफ्ट करते हैं, बिल्कुल बैठने वाली पोजीशन हो जाती है वो। ये पोजीशन कहाँ यूज होती है? अगर पेशेंट को डिस्नी है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, उसे सांस नहीं आ रहा है, तो इस पोजीशन में पेशेंट का जो लंग है ना वो प्रॉपरली एक्सपैंड हो जाते हैं। फिर अगर कोई टेंशन है एब्डोमिनल सूचर्स पे तो भी उसको रिलीव करने के लिए फॉलोअर्स पोजीशन दी जाती है। प्लस ड्रेनेज को करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए दी जाती है। और जो हमारी लार्ज मसल्स हैं बैक और थाई की, उनको रिलैक्स करने के लिए भी फॉलोअर्स पोजीशन यूज होती है। नेक्स्ट है कार्डियक पोजीशन। कार्डियक पोजीशन क्या होती है? इसमें साथ में सामने एक टेबल रख के उस पे पेशेंट को लाई डाउन करना होता है। ठीक है, ये पोजीशन यूज होती है जैसे अस्थमा में, क्योंकि पेशेंट को डिस्निया होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, इसमें पेशेंट को काफी रिलैक्सेशन मिलती है। नेक्स्ट है सिटिंग पोजीशन। सिटिंग जो नॉर्मल सिटिंग पोजीशन होती है, तो इसके लिए क्या होता है, अगर हमें ऊपर की बॉडी विजुअलाइज करनी है पेशेंट की तो सिटिंग पोजीशन बेस्ट है। उसके अलावा लेंथ एक्सपेंशन को ये इंप्रूव करता है जैसे हाई फॉलोअर्स पोजीशन में भी। और वाइटल साइंस वगैरह असेस करने के लिए नॉर्मल जो भी पेशेंट सबसे पहले आता है उनको हम सिटिंग पोजीशन में ही असेस करते हैं। नेक्स्ट है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। तो बेंट है, मतलब ये सुपाइन पोजीशन होती है, बस इसमें नी बेंड्स होती है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वजाइनल और रेक्टल एग्जामिनेशन अगर पेशेंट का करना है तो डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन यूज करते हैं। फीमेल्स पेशेंट्स में अगर कैथेटराइजेशन करना है तो ये बेस्ट पोजीशन होती है। प्लस में अगर अपर बॉडी का एग्जामिनेशन करना है हमें, हेड टू, जैसे मेनली अपर बॉडी, फुल बॉडी भी एग्जामिन कर सकते हैं इससे, पर स्पेशली अपर बॉडी का जैसे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वगैरह भी इस पोजीशन में करते हैं, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन में। अब नेक्स्ट है हमारी सिंस लेटरल या लेफ्ट लेटरल प्रोन पोजीशन। इस पोजीशन में क्या होता है, वजाइनल या रेक्टल एग्जामिनेशन हम करते हैं। इसमें पेशेंट जो होता है प्रोन पोजीशन में लेटा होता है, पर कंप्लीटली प्रोन पोजीशन में नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर हम पिलोज वगैरह देके नी बेंड करनी होती है पेशेंट की, ताकि जो रेक्टल और वजाइनल एरिया है उसको फुल्ली विजुअलाइज कर पाए। नेक्स्ट इज लिथोटमी पोजीशन। मेनली जो ये पोजीशन होती है, ये एक तो जो
गायनाकोलॉजिकल एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट के लिए होता है। गायनाकोलॉजिकल में इवन जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है, जो नॉर्मल बेबी बर्थ होता है, वो यही पोजीशन पेशेंट को दी जाती है, ठीक है। या और भी कोई एग्जामिनेशन या ट्रीटमेंट या सर्जरी कुछ भी करनी है वल्वो वेजाइनल एरिया में, तो ये मोस्ट प्रीफर्ड पोजीशन होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर पेशेंट को स्टोन है तो उसका भी जो ट्रीटमेंट होता है पेशेंट का रीनल स्टोन का, वो इसी पोजीशन में करा जाता है। यहीं से इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह इंसर्ट किए जाते हैं। तो ये पेशेंट थोड़ी सी पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील करा सकती है, तो उसकी प्राइवेसी का इस पोजीशन में हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। उसको प्रॉपरली ड्रेप करना है ताकि ज्यादा एक्सपोजर ना हो। नेक्स्ट है नी चेस्ट पोजीशन। देखो नी चेस्ट में मतलब या तो हमारी नीज और चेस्ट पे हमारी बॉडी लाई डाउन करती है। इस पोजीशन के लिए हम क्या करते हैं, एक तो रेक्टल वेजाइनल एग्जामिनेशन प्रॉपरली बहुत अच्छे से ये एरिया हमारा विजुअलाइज होता है। सेकंड, सिग्मोइडस्कोपी अगर हमें करनी है पेशेंट की तो ये पोजीशन दी जाती है, और ये एक पोस्टमार्टम एक्सरसाइजेस जब हम करते हैं उनमें भी यूज होती है ये वाली पोजीशन। नेक्स्ट है ट्रेंट-एलेनबर्ग पोजीशन। ये जो पोजीशन होती है ये एग्जाम में कई बार आता है। इसका एंगल्स देखो, जो पेशेंट है सबसे पहले सुपाइन पोजीशन में लिटाया जाता है, उसके बाद जो उसका हेड साइड है वो 30 to 45 डिग्री हम नीचे की तरफ कर देते हैं, लाइट उसको थोड़ा सा नीचे बेंड कर देते हैं, और जो नीज है उनको उठाई जाता है 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है। अब इन पोजीशन में कहाँ कहाँ यूज करते हैं, अगर हमको पेल्विक ऑर्गन्स का एग्जामिनेशन या सर्जरी करनी है तो ये पोजीशन दी जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो हमारी इंटेस्टाइन वगैरह होता है पेल्विस पे प्रेशर डालती है, इससे क्या होती है कि इंटेस्टाइन ऊपर की तरफ हो जाती है और हम इस पेल्विस एरिया को अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं। प्लस में अगर पेशेंट शॉक में है या हाइपोटेंशन हुआ है तो भी ये पोजीशन दी जाती है, ताकि ब्लड फ्लो जो ब्रेन तक है वो अच्छे से जाए, हार्ट तक अच्छे से जाए और पेशेंट जल्दी कॉन्शियसनेस डेवलप करे। देन पोस्टरल ड्रेनेज में भी ये पोजीशन दी जाती है। ये सारी अभी तक की हमारी सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस जो बहुत सारे प्रोसीजर्स में यूज होती है। तो इसी के साथ मैं एंड कर रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।